से तय है उसमें। पर मिलेंगे पालीवाल इस कार्यक्रम के बाद में। एक बार तालियों के साथ इस कार्यक्रम से मिला करना चाहिए। 25 लाख पौधे हम दूसरे राज्यों से मंगा रहे हैं, तो उनके लिए भी सबके लिए अलग नर्सरी बनाई है। और जहां जहां बड़े लेवल पे पौधे लग रहे हैं वहां एक परमानेंट नर्सरी हम बना रहे हैं, ताकि कोई पेड़ टूट जाए, खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सके। और इंदौर के जन भागीदारी मॉडल से ये लग रहे हैं। जन भागीदारी का मॉडल हमारा स्वच्छता में आपने देखा है, वैसा ही हरियाली में भी है कि इंदौर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने एसोसिएशंस हैं, सब एक एक एरिया ले रहे हैं। कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, और उस जगह का नाम हमने उस संस्था के नाम पे करने की घोषणा की है। जैसे महेश्वरी समाज के लोग लगा रहे हैं तो वो महेशवन, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कल कहा कि हम 50,000 लगाएंगे, तो हमने उस स्थान को परशुराम वन घोषित कर दिया। पहले दिन चूंकि एक पेड़ माँ के नाम है, तो शहर की मातृशक्ति पौधे लगाएगी करीब 1 लाख, तो वो जहाँ लगाएगी वो मातृ वन होगा। तो ये एक प्रयास हमने किया है। सबसे स्वच्छ शहर, देश के सबसे स्मार्ट शहर और क्लीन एयर इनिशिएटिव में नंबर 1 शहर के नंबर 1 इंस्टीट्यूट नरसिमुंजी के इस प्रांगण में स्थान देवता का सबसे ज्यादा महत्व है। एक ऐसी संगोष्ठी सिंपोजियम के लिए हम एकत्रित हुए हैं जो केवल चिंतन करने के लिए या रोड मैप तैयार करने के लिए नहीं है। जो रोड मैप हमने बनाया है, जो एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं, उसको फाइन ट्यून करने के लिए और रिफाइन करने के लिए। मतलब सेमिनार सिंपोजियम के बाद हम एक्शन करेंगे ऐसा नहीं है, हमारी एक्शन को ठीक करने के लिए ऐसा सेमिनार है। मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा कोई प्रयास किया गया होगा। और देखिए, जब आप किसी अच्छे काम के लिए प्रयास करते हैं, कई बार सालों तैयारी करने के बाद भी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हमको नहीं मिलते, लेकिन हमारे अच्छे की भाव से किए हुए काम में थोड़े से प्रयास से देश की वो महान शख्सियत जिन्होंने अपने काम से परिवर्तन करके दिखाया है, वो सब हमारे बीच में है। सबसे पहले श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, एक छोटे से गांव राजस्थान के पिपलांत्री में बेटियों के नाम पर पौधे लगाने के संकल्प को जन आंदोलन बनाया और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। पेड़ और पानी का अपना एक अलग संबंध है, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध होता है। राजेंद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको मैं अपने कॉलेज डेज से फॉलो करता आया। राजस्थान में गंगा बहाना ये भागीरथी प्रयास है, और उस प्रयास को सफल करके दिखाया, और उस प्रयास के 50 साल अब पूरे हो रहे हैं। रास्ते में मुझे वो बता रहे थे कि हम भूल गए हमने क्या क्या काम किए, इसलिए अभी जो हमारा 50वां साल है, हमने किए हुए कामों को कंपाइल करने के लिए किया है। तो ऐसे राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन है, आईआईटी से पढ़ाई करके, सामान्यतः ज्यादातर लोग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो एनर्जी लिटरेसी पे काम कर रहा है, लोगों को एनर्जी एफिशिएंट बनाने का काम कर रहा है बिना एनर्जी का उपयोग किए। और इसको करने के लिए वो खुद अपनी एक बस बनाकर पूरे देश में घूम रहे हैं, आईआईटी से लीव लेकर। तो वाटरमैन, सोलरमैन, देश में अब उनको सोलर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। मैं मेयर बनने के बाद उनसे जब मिला तो उनके सुझावों से कई सारे काम हमने नगर निगम में किए, और एक बड़ा सोलर एनर्जी और एनर्जी लिटरेसी का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। सोलरमैन, वाटरमैन और एक ट्री मैन, जिन्होंने आजीवन
लगाना और पेड़ के संरक्षण का संकल्प लिया है। पिछले 30 सालों में 1,60,00,000 पौधे खुद लगाए और पिछले 20 साल से लगातार एक पेड़ रोज लगा रहे हैं। अपने भाई की शादी में उन्होंने दहेज में 2 पेड़ मांगे थे। मैं लड़की वालों के लिए भी ताली बजवाना चाहता हूँ, उन्होंने ट्रक भर के पेड़ दिए। मध्य प्रदेश में अब चंबल में डाकू बचे नहीं, लेकिन जब थे तब उनको सबको भी एकत्रित करके पेड़ लगवाने का काम विष्णु लांबा जी ने किया। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको ट्री मैन का सम्मान दिया है। प्रणब मुखर्जी जी ने सम्मानित किया और कहा कि आप भारत के ट्री मैन हो। तो ये इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, स्मार्टनेस में नंबर 1 हैं, स्वाद में, संस्कृति में, सभ्यता में देश में नंबर 1 है, पर एक ऐसा विषय है जिसमें हम देश में बहुत पीछे हैं। 20 शहरों के बाद हमारा नंबर आता है और वो है हमारा ग्रीन कवरेज। आप सब लोग पर्यावरणविद हैं, मैं आपको ग्रीन एरिया का, ग्रीन कवरेज का क्या महत्व है वो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मेरी पीड़ा है कि मेरा शहर हरियाली में देश में पीछे है। एवरेज मिनिमम 18% किसी भी अर्बन एरिया का ग्रीन कवरेज होना चाहिए, 18 to 22%। हम हैं 9.5 पे, लगभग आधा। और इस आधे को पूरा करने के लिए कम से कम 7-8 साल लगातार अगर हम 51 लाख पौधे इस संकल्प के साथ लगाएं कि इनको पेड़ बनाना है, तब कहीं जाकर हमारा ग्रीन कवरेज नॉर्मल रेंज पर आएगा। अन्यथा मैं अभी रोज ये कह रहा हूं कि इंदौर को ग्रीन एनीमिया है। दूसरा, पेड़ एकमात्र रास्ता है जो हमको हीट वेव से बचा सकता है, जो हमारी एयर को क्लीन करने के काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा, जो जल संरक्षण का विषय है, मैं मजाक में एक बात राजेंद्र सिंह साहब कहता हूँ, मेयर बना तब से जब मैंने स्टडी किया कि इंदौर के पानी की क्या स्थिति है, तो सेंट्रल एशिया के सबसे रईस शहरों में से कोई शहर है तो वो हम हैं। स्वच्छता में नंबर 1 तो हम हैं, रईसी में भी नंबर 1 है हम। हमसे ज्यादा रईस कोई नहीं है पूरे सेंट्रल एशिया में। भाई रईस कौन होता है? जिसके पास महंगा घर हो, महंगी गाड़ी हो, लेकिन जिसके पास महंगा पानी पीने का हो वो कितना बड़ा रईस होगा। तो 21 रुपए किलोलीटर का पानी पीने वाला शहर रईस हुआ। तो हम रईसी में भी नंबर 1 है। वो इसलिए है कि नर्मदा जी से 70 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और पीते नहीं है, ढोलते भी हैं। तो पानी नहीं पी रहे, हम घी पी रहे हैं। तो पेड़ वो हैं जो हमारे पानी को भी संरक्षण करने का काम करेंगे। भारत में एक नदी है नर्मदा जी, जो सिर्फ पेड़ों से जीवित है। पहले हमारी कान और सरस्वती में भी जो पानी था वो हमारे पेड़ों के कारण ही था। इंदौर बागों का शहर था। महावीर बाग, छत्री बाग, नवरत्न बाग, चिमन बाग, जहाँ आपने आज पौधे लगाए। तो ये नारायण बाग, राम बाग, नौलखा में 9 लाख पेड़ थे, अभी 9 भी नहीं। फल बाग तो था ही। तो बागों का शहर था, अब बाग नहीं है, तो फिर से हमको इसको बागों का शहर बनाना है। ये संकल्प हमने पिछली बार एक दिन में 1.25 लाख पौधे से पूरा किया। इस बार अपने टारगेट को 50 टाइम्स बढ़ाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश के सभी नागरिक 140 करोड़ पौधे अपनी माँ के नाम पर लगाएं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश अकेला 5 करोड़ 51 लाख लगाएगा। उसमें से 51 लाख पौधे का विचार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने रखा। वो आज हमारे बीच रहने वाले थे और शायद मुझे अभी जानकारी मिली कि थोड़ा स्वास्थ्य उनका खराब है, लेकिन वो प्रयास करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन की लू देखकर इंदौर में ये संकल्प लिया कि हम अपना लक्ष्य 50 टाइम्स बढ़ाएंगे। और कैलाश जी ने जब कोई संकल्प इंदौर के लिए लिया तो वो हमेशा पूरा हुआ है, और वो उसके लाइव एग्जाम्पल है। मैं आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार आप पितृ पर्वत पर जरूर जाएं। कैलाश जी जब मेयर थे
तो उन्होंने एज अ मेयर अपने पितरों की स्मृति में एक बंजर पहाड़ी पर पेड़ लगाने का आह्वान किया और आज उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर 3 लाख पेड़ हैं। इसलिए हमने जो अपने 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है उसमें हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इतना जागृत शहर है। इस शहर में यहाँ के लोग और यहाँ का राज और समाज दोनों मिलकर इस शहर को यदि हरा बनाना, इस शहर को पानीदार बनाना, अभी तो ये शहर नर्मदा जी के पानी पर चल रहा है, लेकिन ये शहर अपने पानी पर भी चल सकता है। इसलिए ये अच्छी बात है कि आज इन्होंने दोनों ने मिलके, राज और समाज ने दोनों ने मिलके इंदौर को हरा भरा बनाने का प्लान बनाया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ हूँ क्योंकि हरियाली हमारे बुखार को ठीक करती है, हरियाली हमारी बीमारियों को ठीक करती है। इसलिए ये अच्छी बात है कि इंदौर में इंदौर के लोग और इंदौर का राज और इंदौर का समाज दोनों इंदौर को हरा भरा बना रहे हैं। इंदौर के लोगों को किस तरह से अपनी जो मैं इंदौर के लोगों को बस इतना कहूँगा कि देखो, यदि हरियाली नहीं होगी तो हमारी बीमारी बढ़ेगी और हमारी बीमारियों पर हम जितना खर्च करते हैं उस खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा हम और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे यदि हम इस शहर में हरियाली नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि हरियाली जो है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारे कार्बन को हमारी सॉइल में डिपॉजिट करती है, जो हरियाली बढ़ाती है। तो यहाँ सबसे पहले पानी का संरक्षण करना और पानी के साथ साथ हरियाली का संरक्षण करना और वृक्षारोपण करना, और इस वृक्षारोपण के काम में विद्यार्थियों को और शिक्षकों को और समाज को सबको लगा। दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। दिनचर्या के बिना तो चीज़ें नहीं बदलती हैं। जब तक हमारी दिनचर्या नहीं बदलेगी, जब तक हमारा मन मानस इस प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम हरे भरे पानीदार नहीं बन सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज लाना। जब तक मानवीय व्यवहार में बदलाव नहीं आता ना, तब तक प्रकृति में बदलाव नहीं आता। यदि आप प्रकृति को बदलना चाहते हैं तो प्रकृति में बदलाव लाने से पहले हमारे मानवीय व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में, जीवन पद्धति में बदलाव। लेकिन आजकल लोग लाइफ स्टाइल जो रात्रिकालीन जागरण और तमाम तरह के कई शहरों को रात में नाइट कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, तो कितना घातक है ये? बहुत घातक है। ये हमारे यहाँ परंपरा में रात को जगने वालों को निशाचर कहते थे। ये जो रात की संस्कृति आई है, इस रात की संस्कृति में बहुत बुराइयां आती हैं। मैं उन बुराइयों को विस्तार से नहीं बताना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रात का जागरण और रात में ये सब करना, ये हमारे जीवन को और हमारी जीवन पद्धति को दूषित करता है, प्रदूषित करता है।